चित्र तो आप देख ही रहे हैं चंद्र ग्रहण का। ये रहा चंद्र ग्रहण का चित्र हो गया। आप इस तरह से बनाइएगा, चंद्र ग्रहण का चित्र बनाइएगा इस तरह से। देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है पूर्णिमा के दिन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य, देखिए पूर्णिमा का दिन होता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। जिस क्या होता है कि पृथ्वी का पूरा छाया जो होता है ना, वो चंद्रमा पे पड़ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। कहा गया है कि यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो ये देखिए यातायात के नियम, ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तभी भी ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है जानना कि यातायात, क्योंकि हम लोग सभी लोग सड़क के किनारे जरूर चलते हैं और सड़क पे चलते हैं, तो ये जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है जानना। आइए देखिए यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए सड़क पर भारी यातायात के कारण आज प्रतिदिन हृदय विदायक दुर्घटना होती है। आज सुनते ही होंगे कि डेली के डेली न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे या देख भी रहे होंगे कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं सड़क पर, करा है। इसलिए यातायात के नियम का पालन करते हुए चलना बहुत आवश्यक है। अगर आप यातायात के नियम का पालन, आप नहीं सब लोग धीरे धीरे करेंगे, मतलब अपने आप को यातायात के नियम में ढालेंगे, तो क्या होगा? ये जो दुर्घटनाएँ हैं ना बहुत कम हो जाएंगी। आपका जीवन बहुमूल्य है। आपका जीवन क्या है? बहुमूल्य है, इसलिए सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। सड़क पर चलने के सामान्य नियम निम्नलिखित है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। यानी सड़क पर चलना क्या है? नियम भी है, किस तरह से चलना है, उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। देखिए कुछ नियम किस तरह से हैं। जैसे पहला नियम दिया है, सड़क के हमेशा किधर चलना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए, अपने हाथ के बाईं तरफ चलना चाहिए, अपने हाथ के बाईं तरफ चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट में कह रहा है सड़क पर यातायात नियंत्रण लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखो और हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। बत्तियों का निर्देश का पूरा पालन करें। यानी आप सड़क पर जब देखते होंगे तो 3 तरह की बत्तियां लगी होती हैं, हरी, पीली, लाल। यानी जब आपको हरी बत्तियां दिखे तभी आप क्या करें? चलना प्रारंभ कर दें। लाल बत्ती का संकेत आपको क्या कहता है? कि आप ठहरे रहिए जहाँ पे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए तीसरा, देखिए कह रहा सड़क तभी पार करें जब हरी बत्ती जल जाए। यानी आप हरी बत्ती जब जलने लगे तो सड़क पार करें। जहाँ तक हो सके उसी स्थान से सड़क पार करें जहाँ सड़क पर यात्रियों जेब्रा के निशान हो। यानी जहाँ पर क्या होता है? जेब्रा के निशान हो, मीन्स ऐसे ऐसे देखेंगे आप, ऐसे ऐसे बना होता है सड़क पे, ऐसे ऐसे आप वहीं से उसी जगह से क्या करेंगे? पार करेंगे, ठीक है। और जब हरी बत्ती जले तभी पार करेंगे। देखिए यहाँ पे चौथे में कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर पथिक फुटपाथ बने होते हैं, ठीक है। पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करें। यानी सड़क के किनारे क्या होता है? फुटपाथ होता है, पैदल चलने के लिए उसी का इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर है, यानी 5th नंबर है लाइन, कहा गया है कि सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं जली है, अगर सड़क पर किसी कारणवश लाल बत्ती नहीं जला है और पुलिस यातायात कर्मचारी निर्देश दे रहा है, ठीक है, तो उस निर्देश का क्या करें? पालन करना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश बत्तियाँ नहीं जल रही हैं और वहाँ जो पुलिस कर्मचारी लगा हुआ आपको कह रहा है रुकने के लिए, तो आप रुक जाइए, जाने के लिए कह रहा तो जाइए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 20 पे यातायात के कुछ नियम संकेत हैं, उसको देखिए। यातायात के नियम कर आज हम साइकिल, यातायात के साधन देखिए, आज हम साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन, टेम्पो आदि का प्रयोग करते हैं। सड़क पर निकलते होंगे, देखते ही होंगे ये सब गाड़ियाँ क्या भरमार हैं। ये सभी वातावरण के साथ सभी वातावरण के साधन कहलाते हैं, ठीक है, यातायात के साधन कहलाते हैं। जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति या वस्तु आवागमन होता है उन्हें यातायात कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की क्रिया ही क्या होता है? जिस साधन से आते हैं जाते हैं वही यातायात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रमुख यातायात संकेत के बारे में बताइए। कुछ संकेत लगे होते हैं, बोर्ड बैनर लगे होते हैं सड़क के किनारे, वो किस लिए लगे होते हैं और किस चीज़ का साइन होता है, किस तरह का होता है तो किस चीज़ का साइन होता है। देखिए अगर इस तरह का बैनर लगा हुआ है सड़क के किनारे, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि क्या है? रुकी सड़क, मीन्स हो सकता है खड़बड़ हो, ठीक है, या हो सकता है ब्रेकर हो, इस तरह का बैनर लगा हुआ है, ठीक है।
आगे रास्ता क्या है, सही नहीं है, ब्रेकर है। अगर इस तरह का साइन मिले आपको, देखने को मिले, तो समझ जाइए कि क्या करना, रास्ता आगे से बाएं मुड़ा हुआ है। ठीक, ये साइन है तो मीन्स रास्ता आगे से बाएं मुड़ा हुआ है। इस तरह का साइन देखने को मिल रहा है तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी ना खड़ा करें। इस तरह का साइन, नो पार्किंग मीन्स गाड़ी नहीं खड़ा करना है इस सामने। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नियम दिया हुआ है, उसी तरह संकेत, जैसे इस तरह का एन टाइप का दिया हुआ है और कह रहा है कि ये जब दिया रहेगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दाहिने तरफ मुड़ना है आपको, और टेढ़ा मेढ़ा है रास्ता, क्या है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। ये साइन दिख रहा है मीन्स आसपास स्कूल है, आप धीरे चलाइए। ठीक है, ये साइन दिख रहा है तो दिशा, यानी वाहन को आप इस दिशा में मोड़िए। ठीक है, वाहन को आप इस दिशा में मोड़िए। ये साइन देखने को मिल रहा है तो यह क्या है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है और आपको बाएं तरफ मुड़ना है और रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, ये पी दिख रहा है, पार्किंग गाड़ी खड़ने का स्थल है, मीन्स यहाँ पे आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का साइन दिखे तो आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह का साइन अगर मिलता है आपको, स्लो टू एक्स ओवर द 6 टन, यानी यहाँ पे 6 टन की गाड़ियाँ क्या है, धीरे धीरे चलेंगी। ठीक है, यानी 6 टन से भारी धुरियाँ हैं, इसका संकेत है। और ये देखिए गाड़ी, ये खड़ी पहाड़ी है, मीन्स यहाँ पे खड़ी पहाड़ी है। ठीक है, ढलान बहुत ज़्यादा है, सीधा ऊपर जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये साइन जब देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवरटेक नहीं करना है, दूसरी गाड़ी से आगे नहीं निकलना है। ठीक, आगे यहाँ देखिए, ये तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे, इसका मतलब है कि ये ट्रेन की पटरियाँ हैं। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग आरक्षित है। ये वाला देखिए, हेयर पिन देखिए, हेयर पिन ये कह रहा है कि बाएं मुड़ना है। ठीक है, यानी ये क्या है, यू आकार के, यानी बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है आगे से रास्ता। ठीक है, और ये दिख रहा है कि स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लिमिट 20 होना चाहिए, डिफिनीशन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है और आपकी स्पीड 20 किलोमीटर हो तो ठीक है। ये देखिए, ये कह रहा है कि आगे रास्ता क्या है, दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि आगे रास्ता दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है। और ये देखिए कह रहा है हेयर पिन मोड़ बाएं तरफ, ये कह रहा है कि रास्ता आगे क्या है, दाहिने मुड़ा हुआ है। ठीक है, रास्ता दाहिने मुड़ा हुआ है और यू आकार की मुड़ा हुआ है, आगे से मुड़ना है। ये भी कह रहा है कि दाहिने से ये हल्का मुड़ना है, मतलब मुड़ा है, ज़्यादा नहीं मुड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा सिकंदर के आक्रमण कर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ा था। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो देखिए आते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा गया है, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, यानी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है सिकंदर के आक्रमण का। कह रहा कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और शीघ्र ही क्या जब वापस चला गया, कुछ इतिहासकारों का मानना है। और कुछ इतिहासकारों का मत कह रहे हैं कि आक्रमण आया और आंधी की तरह आया और चला गया, जिससे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है, यानी ये वास्तव में सिकंदर का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आइए देखिए कैसे, तो देखिए राजनीतिक महत्व में देख लीजिए। राजनीतिक महत्व जैसे इतिहास की स्थिति में सहायक, क्या है, इतिहास की स्थिति में सहायक, जैसे इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायक क्या होता है, प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। तिथिवार यानी तिथि बाई तिथि इतिहास को क्या करने में, प्रस्तुत दिखाने में सहायता मिलती है। राजनीतिक एकता में प्रारंभ ये देखने को मिलता है। तात्कालिक उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य का विलय हो गया। ठीक है, यानी उत्तर भारत में क्या जितने छोटे छोटे राज्य थे वो एक हो गए। ठीक है, जैसे तथा आंभी के राज्यों में मिल गए, आंभी के राज्य थे पोरस तथा आंभी के राज्यों में क्या हो गए, एक में मिल गए। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट हो गए। अब इससे क्या हो गया, राजनीतिक एकजुट हो गए। यहाँ पे देखिए यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। क्या हुआ, यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। पश्चिम पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हो गई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान हो गया, यानी हमने क्या कमी किया और क्या सीखा। देखिए भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि दोषों को भली भांति ज्ञान हुआ, यानी भारतीयों ने जब सिकंदर से युद्ध किया
तो भारतीयों को पता चला कि हमने युद्ध में क्या क्या गलतियाँ की हैं, जो हमको क्या करना है, उन्हें विषय में दूर किया जाना चाहिए, सुधारना चाहिए। आर्थिक प्रभाव देखिए क्या क्या है। आर्थिक प्रभाव करा है नए मार्गों का ज्ञान। अब आर्थिक प्रभाव में नए नए मार्ग यानी नए नए रास्तों का क्या हुआ, ज्ञान हुआ, जिससे क्या हुआ, अपनी यातायात को, यदि भारत में यूनान से पहले भी संबंधित स्थापित थे, किंतु आक्रमण से अन्य व्यापारी मार्ग खुल गए। भारत में एक जलमार्ग 3 स्थान कर है, भारत में एक जलमार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, यूनान, ईरान, भारत, ठीक है, भारत, यूनान, ईरान, ठीक है, ईरान आदि पश्चिम देशों के मध्य थे। काबुल, बलूचिस्तान, सुल्तान दर्रा तथा जोडोसिया से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारियों क्या हुआ, दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हुआ। यानी भविष्य में क्या हुआ, मार्गों का पता चला और भविष्य में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। व्यापारियों का प्रोत्साहन देखिए, भारत और यूनान मध्य व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुए, जिससे क्या हुआ, भारत और मध्य व्यापारिक संबंधों का घनिष्ठता हुआ। भारत गर्म मसाले, हाथी दांत, ठीक है, वस्तु का निर्यात तथा यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा। सांस्कृतिक प्रभाव भी देख लीजिए, इस सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। सांस्कृतिक प्रभाव, कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिकंदर की विजय के फलस्वरूप कला, साहित्य, ठीक है, भाषा, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव परवर्ती यूनानी के संपर्क में था। यानी आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।